हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कल हम सब ने ही देखा था कि ईमान की जो वालदा हैं और भाई हैं उनकी वॉइस नोट्स जो हैं वो प्ले किए गए एक चैनल पर, और साथ ही साथ जो इंस्टा ग्रुप है उसको भी एक्सपोज किया गया कि किस तरह से वो ग्रुप वर्क करता है, किस तरह से कुछ पर्टिकुलर आईडीज़ हैं जो जा करके ना यहाँ वहाँ लोगों को कमेंट्स करती हैं, और ऑपोजिट साइड पर जो रजब की माँ हैं उनके लिए कुछ हार्श वर्ड्स बल्कि नामुनासिब अल्फाज वो यूज़ करती हैं। अब जैसे ही इनकी वीडियो आती है तो इनको लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि आप जो हैं वो रजब के पीआर हैं, मतलब आपको प्लांट किया गया है और आपको ये तमाम तर चीज़ें जो है वो रजब के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है ना, ये वाली बात कही जाती है। अच्छा, अभी इनकी वीडियो को आए हुए थोड़ा ही टाइम गुजरता है कि जो रजब है उसके ब्रॉडकास्ट चैनल पर उसका वॉइस नोट आता है जहां पर वो सलाम दुआ के बाद कहता है कि अरे भाई, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने जाकर वीडियो देखी, देखें वो क्या क्या वॉइसेस लगा दी गई हैं। तो वो कहता है रजब कि उसके पास ये तमाम तर इंफॉर्मेशन महीना पहले से थी और ये तमाम तर बातें वो काफ़ी टाइम से जानता था, लेकिन खामोश था और यही चाहता है कि वो खामोश रहे और ना बोले। और यहाँ पर उसने ना एक छोटी सी वार्निंग भी दी। वो वार्निंग क्या थी, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखें, रजब एक यूट्यूबर है, एक व्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है। वो जहाँ कहीं पर भी दुनिया में रहता है उसके फैंस को क्या चाहिए, उसके व्लॉग्स चाहिए। उसके फैंस को क्या चाहिए, उसकी व्लॉगिंग चाहिए, है ना, क्योंकि फैंस थ्रू सोशल मीडिया उसके साथ कनेक्टेड हैं। अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाता है तो फिर क्या कभी ना कभी तो पाकिस्तान आएगा ना। लेकिन क्या है इसमें, रजब ने एक तो ये कहा कि उसने जाकर उस चैनल होल्डर को, कि जिसने अपने चैनल पर ये तमाम तर चीज़ें प्ले की हैं, उसको जाकर के ये मैसेज किया पर्सनली कि आप इस वीडियो को फ़ौरन से पहले डिलीट कर दो, क्या फ़ायदा तिल का तेल बनाने का। और ये सब बातें ऑलरेडी सबको पता है। आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए हैं और यहाँ पर इंटरटेन हो, जो भी व्लॉग्स आ रहे हैं उसको एंजॉय करें, है ना, ये बात रजब ने कही। अदरवाइज वो ऐसा जाएगा पाकिस्तान से कि फिर पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, है ना, ये वाली बात कही। अब ये बात किसके लिए एक सिग्नल है, मुझे लगता है ये एक मैसेज है ऑपोजिट साइड पर अपने बीवी के लिए, उनके घर वालों के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो रजब है उसके बारे में यहाँ पर चैनल्स बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि रजब बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है, बहुत बड़ा स्टेप उठाने वाला है। और वो स्टेप और वो फैसला क्या है कि वो अपनी जो भी शादी है उसके एक एंड की तरफ जाएगा, है ना। ये वाली बात रजब ने खुद अपने मुंह से नहीं कही, लेकिन लोग अपनी अपनी तरफ से एक तुक लड़ा रहे हैं और एक सबकी स्पेक्यूलेशंस हैं। हर एक यही कह रहा है कि कोई नहीं चाहता कि इनका घर खराब हो, लेकिन जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरफ मामलात जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, कुछ इस तरह की बातें हैं, है ना। ये वाला सिलसिला चल रहा है। अब जो रजब है मुझे ऐसा लगता है वो बहुत जल्दी कल एक्टिव हुए। अदरवाइज ये वही रजब हैं अगर हम देखते हैं कि जिनके बारे में ऑन ने जाकर जो आरटीएस पॉडकास्ट में गया था और उसने कहा था कि जो भाई हैं वो नहीं उठाते नंबर, वो मैसेजेस भी नहीं देखते, क्योंकि फ्लड होता है बहुत ज़्यादा मैसेजेस का, बहुत ज़्यादा लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं। दैट्स द रीज़न मुश्किल होता है उनसे रब्ता करना। तो इस टाइम इतनी जल्दी रजब ने रिस्पॉन्ड किया, तमाम तर चीज़ों को देखा, है ना, तो ये तमाम तर चीज़ें मैटर करती हैं। कहीं ना कहीं रजब को अंदाज़ा था कि इस तरह की जो वीडियो है वो आने वाली है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब रजब की साइड से खामोशी है, वो लोग नहीं चाह रहे इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर राई का पहाड़ बनाया जाए, तो मेरे ख्याल में जो ईमान साइड है वहां से किसी को भी इस तरह से ये पॉडकास्ट इस किस्म की अटेंड नहीं करनी चाहिए थी कि जहां पर जाकर बहुत ज़्यादा निजी बातें जो हैं वो की गई। बहुत ज़्यादा जो बातें हैं वो ईमान की घर वापसी के हवाले से भी की गई। जिस तरह ऑन ने कहा कि कराची वाला जब वाक़या हुआ था तो उसके बाद ईमान और ऑन और मामू और जो इनकी मदर हैं वो तमाम तर लोग गए थे ऑफ कैमरा। ये एक इनका मीटअप हुआ था, घर गई थी ईमान अपने और फिर वापस आ गई थी, क्योंकि रजब ने कहा था थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं फिर मैं तुमको लेकर आ जाऊंगा। ये बात ऑन ने यहाँ पर कर दी, लेकिन ये बात किसके लिए बहुत गलत हो गई, ये बात गलत हो गई रजब के लिए, क्योंकि ईमान ने खुद ऑफिशियली आकर
एक मैसेज जो है वो छोड़ा था तमाम तर लोगों के लिए। जब लोगों ने पूछा कि आप घर कब वापस जाएंगी, तो ईमान ने कहा जब वो लेने आएंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो रजब अपने पेरेंट्स के लिए ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ईमान की फैमिली की साइड से। ऐसा नहीं कि उसे ईमान से कोई प्रॉब्लम है या वो ईमान से परेशान है या वो ईमान से अपना रिश्ता एंड करना चाहता है और एकदम से आकर उसने ये डिसीजन ले लिया, ऐसा मुझे नहीं लगता। कुछ चीज़ें हैं जो होता है ना कि आप इस तरह से सॉरी बोलो, इन तमाम तर चीज़ों को एक बेटर तरीके से एंड पर लेकर आओ। मुझे लगता है ये वाली जो कुछ चीज़ें हैं ना उसके ज़हन में चल रही हैं, है ना। दूसरा, अगर अभी हम ईमान को देखते हैं तो वो ईमान जो इतने टाइम से साइलेंट थी, जैसे ही उनके 400K होते हैं इंस्टा पर तो वो आ जाती है, उनको लोग कांग्रेट्स कह रहे हैं, उनकी स्टोरी आती है और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ वो कहती हैं कि जो उनका यहाँ पर बेटा है वो उनके लिए लकी चार्म है। और इस तरह से वो ये पूरी दुनिया को मैसेज देती हैं कि अगर आज सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस है, उनका नाम है, तो ये नाम उन्होंने अपने बल पर बनाया है और उसमें जो है उनके हस्बैंड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस तरह की जो स्टोरी है उसका ऑल ऑफ सडन कल के बाद आज आ जाना मैटर करता है। मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहती हैं ईमान भी और ईमान के भाई भी, और ऐसा नहीं कि वो सोशल मीडिया से ऑफ रहना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जहाँ पर अगर आप क्लिक कर जाते हो तो आप इंस्टेंटली आपकी जो किस्मत का तारा है अल्लाह की तरफ से वो बहुत बुलंदी पर जाता है, बहुत उरूज आपको हासिल होता है। लेकिन वही ना, उस उरूज के टाइम पर आपको अपने आप को संभाल के रखना होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें ईमान ने देखी है प्रैक्टिकली अपने हस्बैंड से रिलेटेड, रजब से रिलेटेड। तो उसके जहन में भी पूरा एक रोड मैप होगा कि किस तरह उसको काम करना है, किस तरह अपनी लाइफ को लेकर आगे चलना है, किस तरह से इंडिपेंडेंट होना है। तो वो ये तमाम तर चीज़ें कर रही है। बट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर फिर विक्टिम प्ले क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है कि ईमान ने माफ तो किया है रजब को, मतलब ऑफिशियली ये वाला एक उसका स्टेटमेंट है। बट पता है क्या, औरत हो या मर्द हो, बड़ा ज़र्फ होता है अगर आप अपने पार्टनर की ऐसी कोई गलती माफ़ कर देते हैं। और गलती क्या, जो कि एक मौशरती तौर पर भी जुर्म है, गुनाह है, और वैसे भी गुनाह है ना, देखा जाए जो भी कोई इस किस्म के रिलेशनशिप में होता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने ठानी हो कि मैं इनका सोशल मीडिया जो करियर है उसको कहीं ना कहीं इस तरह से नुकसान पहुंचाऊंगी, जो इनकी अकड़ है उसको निकाल दूंगी। कोई ये वाला एक एटीट्यूड, कोई ये वाला एक नज़रिया जो है वो उनके जहन में पनप रहा हो, कुछ ऐसी बात भी हो सकती है ना। और जिस तरह आकर वो ये बता रही हैं कि मैं अपने जो एक क्या कहते हैं स्किन केयर, उसके लिए हाइड्रा फेशियल टाइम नहीं मिल पाता मुझे, मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है, जाहिर सी बात है। तो मैं घर पर ही ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ और एक तरह से प्रमोशन करना, ये काम वो स्टार्ट कर ही चुकी हैं। और सोशल मीडिया प्रेजेंस आप देख लें, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मिलियन का हाफ सफ़र तो तय हो ही गया ना इंस्टा पर। अब देखते हैं कि हाफ सफ़र कैसे तय होता है। अब जो ये ग्रो कर रही है ना ईमान, अगर हम इसकी तरफ जाते हैं तो क्या है, रजब और ईमान इस टाइम दोनों क्लैश में हैं। पब्लिकली तो यही वाला तासुर आ रहा है और जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ईमान का ग्रो करना अगर यहाँ पर हम देखें तो वो तमाम तर लोग जो रजब के फ़ैन हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो लोग ईमान को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर ईमान अपनी प्रेजेंस को खुद से स्ट्रॉन्ग बना रही है और उसकी किस्मत का तारा जो है वो भी चमकने को है? कुछ इस तरह की बातें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि जो रजब है, कल उसका क्विक रिस्पॉन्स आना एक तरह से वाइट वॉश करना था उस एक स्टांस को, जहां पर लोग कह रहे थे कि ये वीडियो जो बनवाई गई है चैनल होल्डर से, ये रजब ने बनवाई है। बेसिकली चीज़ें कुछ कुछ ऑब्वियस भी हैं और इंसान जो है ना वो जो सोशल मीडिया पर आ जाता है तो वो बहुत स्मार्ट अप्रोच भी रखता है। हर एक को राइट है खुद को डिफेंड करने का, अपनी बात रखने का। देखते हैं भाई ये तमाम तर चीज़ें कहाँ तक जाती हैं, किस तरह की एग्जाम्पल सेट होती है। मुझे लगता है कि रजब भी अभी रिश्ता ख़त्म करना नहीं चाहता, जिस तरह उसने कल मैसेज दिया है एक फाइनल नोट पर आकर। और ईमान जो है मुझे लगता है वो थोड़ा सा
एक अपनी उसमें आ गई है, ईगो कह लो, अकड़ कह लो, जिस तरह आज उसकी एक पोस्ट आई है 400K की। मतलब सब दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो इस टाइम सेपरेट रह रहे हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, अपनी ही दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई कब तक ये तमाम तर चीज़ें गुड नोट पर आकर एंड होती हैं। बाकी गुड विशेज़ हैं, दिल से दुआ के जो भी इनके हक में बेहतर हो अल्लाह पाक वो वाले मामलात कर दे और आसानियाँ हो सबके लिए। अल्लाह हाफिज।